सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो, भारतती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय, नगर खेड़े की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सबसे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय। गणपति आज मनाई गए गणपति याद मनाई गए। मैं सिमरू शारदे माँ नाथ श्री त्रिगुण करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। गणपति गणपति याद मनाई गए, गणपति याद मनाई गए। मैं सिमरू शारदे माँ गणपति याद मनाई गए, गणपति याद मनाई गए। मैं सिमरू शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शारदे भवानी री माँ शारदे। नगर खेड़े की जय, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सतगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। हे भगवान तेरा सहारा, हे भगवान तेरा सहारा तू ही देगा हमें किनारा, हे भगवान तेरा सहारा तू ही देगा हमें किनारा। तो तीन देव हरियाणा फिल्म देखने वाले, तीन देव हरियाणा फिल्म देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सत्य दरबार की जय, हर हर महादेव की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सच्चिदानंद भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो लक्ष्मी, लक्ष्मी विष्णु माता की जय हो, भगवान विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी 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 नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान। तो नजदीक कोई भी है ना, किसी को मान लिया अपना परिवार पालन पोषण में लक्ष्मी की कमी है, किसी कारण से दोष लग रहा है, श्राप लग रहा है, कई घरों में ना दोष लग जाता है, जिस तरह से जीव हत्या होती है, किसी जीव को खाते हैं, शराब मांस मीट बहुत बुरा नशा कर रहे हैं, तो लक्ष्मी कमा का और लक्ष्मी देवी नाराज हो जाती है, उस घर से चली जा रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। किसी भी कारण से मान लें दोष लग रहा है, तो परिवार का पालन और पोषण करने में दिक्कत आ रही है आपको, परिवार का और बड़ी कठिनाई आ रही है, परिवार का पालन पोषण करने में लक्ष्मी की कमी है, और किसी कारण से दोष लग रहा है, श्राप लग रहा है। ज़्यादातर हमने भ्रमण करके देखा है, उन घरों में दोष पाता है जिस घर में कोई न कोई जीव हत्या होती है, नशा करते हैं, कोई भी नशा करते हैं, तो उस घर में दिक्कत बन जाती है भाई लक्ष्मी की, लक्ष्मी का दोष हो जाए, लक्ष्मी रुष्ट करके, लक्ष्मी रुष्ट होकर के घर से बाहर चली जाए। बोलो सच्चे दरबार की। किसी न किसी कारण से मान ली दोष लग रहा है, आपने कोई नशे करे हैं, इस कारण दोष लग रहा है, या और कारण है, या अपनी पत्नी को तंग किया, परेशान किया, इसलिए दोष लग रहा है। अपनी पति को जो असली लक्ष्मी थी उसको रोज़ाना गाड़ी निकाली है,
माँ बहन की, उसके भाई को, उसको, उसके पिता को, उसकी माँ को, मतलब अपने सास को, ससुर को, अपने साले को, साली को रोज़ाना गाली निकाली। देखो कितना बुरा उल्टा ज़माना आ रहा है, घर उनकी वजह से चल रहा, घर उनकी वजह से चल रहा, वंश वेल उनकी वजह से चल रही, और उन्हीं के माता पिता को गाली निकाला है अपने साले को, साली को, सासू को, ससुर को गाली उन्हीं को निकाला है सुबह से शाम तक, हराम को। बोले सच्चे दरबार की उन्हीं के परिवार को रोजाना गाली निकालता है। जिसके परिवार ने अपनी बेटी दे दी, पाल पोस के, पढ़ा लिखा के, जवान करके, उसने अपने पास क्या रखा भाई? जिसने पढ़ा लिखा के, पाल पोस करके नौकरी करें, काफ़ी बहनें, माताएं बहनें, तो उन्होंने पाल पोस करके भाई पढ़ा लिखा करके, प्रदेश में न जाने कितनी माताएं बहनें नौकरी करें, अपना काम धंधा करें, बिजनेस करें, काम कारोबार करें, कोई भूखा ना रख नहीं। कर्म के हिसाब से सभी माताएं बहनें काम करें प्रदेश की। तो उन्होंने पाल पोस करके, पढ़ा लिखा के अपनी बेटी दे दी, जवान करके, तो उसने यूँ बताओ अपने घर में क्या रखा? बोलो तो दरबार की। और उन्हीं को आराम खोर गाड़ी देवे है, उनके माता को, पिता को, सास को, ससुर को, उन्हीं को गाड़ी निकाले सुबह शाम। तो उस कारण से मान ले दोष लग गया, वो लक्ष्मी घर से बाहर चली गई, दोष लग गया बहुत बार। कई बच्चे हैं आपके कर्म से, माता पिता के कर्म से, दादा दादी, नाना नानी के कर्म से है ना, वो बच्चे हैं, तपस्या है ना, उससे आपके खानदान की वंशवेल आगे बढ़ेगी। तो कितना पीड़ा सही उसने, उस गृहिणी ने कितनी पीड़ा सही, कितने दुख से, तकलीफ से है, और उन्हीं को गाड़ी निकाला वह सुबह शाम, नशा करके उन्हीं को गाड़ी निकाला है। पत्नी को रोजाना पीटता है, अपने साले को, साली को, सासू को, ससुर को, सबको गाड़ी निकाला, दोष लग जाए, बहुत बुरा दोष लग जाए, लक्ष्मी घर से बाहर निकल जाए। दरबार की फिर अंडा एक पैसे के लिए टट्टर करता, फिर एक रुपये के लिए टट्टर करता अंडा भी क्योंकि काम रुक गए। जो असली लक्ष्मी थी उसको तो गाड़ी देवा सुबह शाम। ये आपके घर में आपकी घरवाड़ी है, आपकी धर्मपत्नी है, ये एक लक्ष्मी का स्वरूप है भाई। ये एक जोड़ा है पहिया, भगवान कहते हैं ना, एक पहिया से गाड़ी को नहीं चला, ये जोड़ा हुआ। प्यार प्रेम से रहो, ईश्वर से, परमात्मा से, भगवान से, अपने देवता से हम भी प्रार्थना करें कि आपका घर गृहस्थी सुख और शांति से बीते, और अच्छे तरह से घर में काम करो भाई, मिलजुल के काम करो, लक्ष्मी का ढेर लग जाएगा। मिलजुल के काम करो मिलजुल के खाओ, मिलजुल के काम करो, कहते हैं मिलजुल के खाओ, बांट बांट के खाओ, सीधा वैकुंठ में जाओ। बोलो तो दरबार की। तो भाई पत्नी को तो गाड़ी निकाला, जो असली लक्ष्मी है घर में उसको तो रोजाना सुबह शाम गाड़ी देवे। जिन्होंने बेटी दी, उनका घर बसाया, उनकी वंश बेल को आगे बढ़ाया, उन्हीं को गाड़ी निकाला, देखा राम को। तो लक्ष्मी घर से बाहर निकल, लक्ष्मी रुष्ट होगी, लक्ष्मी नाराज होगी, लक्ष्मी भी घर से छोड़ के चली गई। सुबह से शाम तक जो काम करे अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, आए गए के लिए, सुबह से शाम तक जो महिला काम करे उसी को गाड़ी 4 देवा भाई, शाम तक 5 गाड़ी देवा, 6 देवा कभी। तो लक्ष्मी उस घर के वातावरण को देख कर रुष्ट होकर के चली गई। फिर क्या करें भाई, वो तो गलती लगी, आगे का रास्ता दे भगवान। बोलो तो दरबार की। तो विष्णु भगवान की कहानी कथा पढ़नी चाहिए। कोई नज़दीक विष्णु भगवान का मंदिर हो ना, उसमें नमस्कार करके आओ 41 दिन तक। विष्णु भगवान, विष्णु लक्ष्मी का कोई मंदिर हो ना आसपास, उसमें नमस्कार करके आओ सुबह शाम 41 दिन तक मंदिर में जाओ, नमस्कार करके आओ, हे भगवान मेरे घर का काम ढीला पड़ रहा है, लक्ष्मी की कमी है मेरे घर में, लक्ष्मी मेरी पूरी, और मेरे से जो भी जीवन में गलती भूल चूक त्रुटि हुई मैं क्षमा मांगू। मैंने असली लक्ष्मी को पहचाना नहीं, मैंने असली लक्ष्मी को पहचाना नहीं जो पूरे घर को, परिवार को चला रही है। बोले सच्चे दरबार की, मेरे से गलती लगी। ऐसा कहने से वो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। 41 दिन तक क्षमा गलती मांगे और मंदिर में नमस्कार करके आवे। विष्णु लक्ष्मी का मंदिर कोई मिल जाए ना कि नज़दीक हो, उसमें 41 दिन तक नमस्कार करके आओ।
अरे सब कहे मेरे पास पैसा भी नहीं, पैसा मैं जब चढ़ाऊंगा जब मेरे पास लक्ष्मी आ जाएगी। ये देवता करू भगवान साधु संत तो भाव के भूखे हो, इन तो भंडार भरे हैं, इन तो खुद भंडार भरे हैं। हमारे लिए हमारा कुल देवता बाबा है, तो बाबा का तो खुद भंडार भरे हैं भाई। हम बाबा को क्या दे सका, हम बाबा हमारे को देवे। बाबा का तो भंडार भरे हैं सब चीज़ों के, हम बाबा को क्या दे सकाएं। तो वो तो एक भाव का भूखा हुआ। अगर अपनी श्रद्धा से नम्रता से हमने कोई पान फूल प्रसाद भेंट पूजा चढ़ाई, थोड़ी अपने खून पसीने की कष्ट की कमाई से लक्ष्मी भी चढ़ाई, अपना भाव होता है। एक घमंड अहंकार अंदर से खत्म हुआ है। भाव हम देवताओं को क्या दे सकाई, तो दुनिया को देवे। सारी सृष्टि को काम चलाने वाले, बनाने वाले, देने वाले देवता का काम देना। हम देवता को क्या दे सका, ये हमारे को देवे सारा। वो एक भाव हो जाए, अंदर से अहम खत्म हो जाए आदमी का। अब मैंने जीवन में अपने से बड़ा कोई माना है और उसको मैंने नमन किया, नमस्कार किया, मत्था टेकिया, भेंट पूजा करी, तो इंसान के शरीर के अंदर से अहम खत्म हो जाता है। उसको हमने बड़ा माना, तो उसको हमने बड़ा माना तो बड़े गए अपने काम भी करेगा भाई। वो भंडार भर दे। तक मेरे को इसने गुरु माना है, मेरे को इसने देवता माना, मेरे को गुरु माना, मेरे को इष्ट देवता माना, मेरे को सबसे पहले याद करता है, सबसे पहले मनाता है, सबसे पहले ध्यान चिंतन मनन करता है, सबसे पहले मेरा नाम लेता है, तो मैं जीवन में इसका कार्य और काम रुकने नहीं दूँगा। देवता प्रसन्न हो जाए, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप सबसे पहले किसको रख रहे हो अपनी आत्मा में? गाड़ी को। बड़े सच्चे दरबार सबसे पहले सुबह से हम अपनी पत्नी को गाड़ी निकाला, एक बार लक्ष्मी की बाट देखा कि ये लक्ष्मी कहीं से आ जा। लक्ष्मी कहाँ से आ गई भाई? लक्ष्मी तो रुष्ट होकर के चली गई, क्योंकि असली लक्ष्मी को पहचाना नहीं जो घर में है। तो आपके घर में जो पत्नियाँ हैं ना, ये भी किसी घर की बेटी है, मिलजुल के काम कराए और इनको ना इतना कष्ट दो। सारे मिलजुल के काम करें। मान ले 15 काम है घर में, शाम तक 20 काम है, तो एक आधे काम की तुम भी हाथ बटा दो। आपके घर में आपके घर में आपकी पत्नियाँ हैं, ये भी किसी घर की बेटी हैं, तो सारे मिलजुल के काम करें ना। उसमें एक आदमी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता, एक आदमी को दुख तकलीफ नहीं होता। सारे मिलजुल के काम करो, घर का स्रोत बन जाएगा। पैसा धर धर भूलोगे, लक्ष्मी इतनी खुश हो जाए। सारे मिलजुल के हाथ बटाओ, देख नु डूंडा पाटा पैसा लक्ष्मी धर धर भूल। यूँ ही समझ में नहीं आवा इतनी लक्ष्मी आ कहाँ से रही। तो मिलजुल के काम कराया होगा। आपके घर में जो पत्नियाँ हैं, ये भी किसी घर की बेटी हैं। आपके घर में जो बहू रानी है, पत्नियाँ हैं, चाहे वो आपकी माँ के रूप में है, दादी के रूप में है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, किसी रूप में है, वो किसी घर की पत्नियाँ हैं। आपके घर में मान लिया बहन आ रही है उसकी शादी कर रखी, तो वो भी किसी घर की पत्नी है भाई। तो कोई भी है प्रदेश में अपनी माताएं बहन बेटियां, तो सबका काम है ना। ये तो एक परंपरा है भाई। आपके घर की बेटियां किसी घर में जा रही हैं बहू बन करके, दूसरे घरों की किसी की बेटी आपके घर में आ रही बहू बन के, यूँ तो एक परंपरा, एक मर्यादा मोह है मतलब। तो हाथ बटाना चाहिए। कुल मिला के कहने का भाव मेरा ये है कि हाथ बटाना चाहिए। इन कई घरों में देखा है, हम जाते हैं भ्रमण करने के लिए, कई गांव में निकल जाए अनजान में, पता करा उसमें रूप बदल के कई बार किताब बेचने के बहाने से, तो घरों में बैठ के देखा भाई को पानी के बहाने से कुछ न कुछ मिला के इस बार घर में कितने दुखी हैं, कितने खुशी हैं, किस कारण दुखी, किस कारण दुखी नहीं। तो भ्रमण करने से भ्रम दूर हो। तो कई घरों में माताएं बहनें परेशान पा, क्योंकि कई खाकड़ हैं हाथ नहीं लगवाते भाई। बड़े सच्चे दरबार कि आपके घर में कई बच्चे जवान हो रहे हैं आपके घर में कई बेटियां भी जवान हैं और बेटे भी जवान हैं, तो वो भी हाथ बटाऊँ भाई। बाद में 2-3 साल में बेड पर पड़े पड़े फूल जाएंगे और फिर वह जिम में जाएंगे, और जिम में पैसा भी लगेगा, टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। गाड़ी में स्कूटर मोटरसाइकिल पर जाएंगे, उसकी तेल की बर्बादी, कितना टाइम बर्बाद होगा, पैसे की बर्बादी होगी, टाइम की बर्बादी होगी। बेड पर गद्दे में पड़े पड़े फूल जाएंगे और फिर वह जिम में जाएंगे, और जिम में पैसा देना पड़ेगा, पैसा लगेगा, लोहे गला लोहे होंगे। तो थोड़ा थोड़ा काम बंटवाया होगा। हमारा लक्ष्य है आपके घर में पूर्ण रूप से सुख हो, शांति हो, सारा परिवार मिलजुल के रहे और भाई पैसा धर धर भूल रहे। हमारी आत्मा की दुआ है और ऐसा काम हो, सारे मिलजुल के रहो, प्यार प्रेम से रहो, घर में पैसा धर धर भूलो, किसी का भी काम नहीं रोकने देगा भगवान। लेकिन समस्या यह है, आपके घर में जो बहू रानी है, कि आपके घर के परिवार की जो बहू रानी है ना, उसका मदद ना कराते कोई भी भाई। आपकी दादी माँ है,
आपके घर में बहू रानी, वो भी किसी घर की बेटी है, तो मिलजुल के हाथ बटाओ सारे। एक आदमी पर ज़्यादा काम हो जाए तो उसका मूड खराब रहे। गुरु सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान सारे मिलजुल के का काम करवा दे। ये कुछ काम ऐसा हुआ है, माताएं बहने हैं ना, झाड़ू का, पोछे का, साफ सफाई का, रोटी पानी है तो खुद करें। और काम करवा दे, बाजार से लेना है भाई, दूध लेना, सब्जी लेनी है, फल फ्रूट लेने हैं, और काम है, और भी काम बहुत हो जाए, कुछ मदद करवा दे, का दे काम की, घर में का दे काम भी करा दे। ज़्यादा काम है जो खड़े खड़े पोछा बना दे, चाय बना दे, कॉफ़ी बना दे पत्नी के लिए। गुरु सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तू तो सब्जी काट रहा हूँ, जब मैं इतना तेरे लिए कॉफ़ी बनाऊँ, चाय बनाऊँ, तो मिलजुल के हाथ बढ़ाओ। मिलजुल के जो काम करते हैं ना, सीधा वैकुंठ में जाओ सारा परिवार है। लक्ष्मी इसीलिए आपके घर से रुष्ट हो गए, कई घरों से रुष्ट होकर जा रही है लक्ष्मी। कहीं भगत जी उपाय बताओ। बोलो सच्चे दरबार की। तो मिलजुल के काम किया 2-3 साल 4 साल बाद से जितने भी डबल बेडा में पड़े रहे हैं ना बच्चे जवान, ये फूल जाएंगे, लड़के लड़कियां फूल जाएंगे। फिर ये जिम के अंदर जाएंगे भाई, वहाँ पर पैसा लगेगा, टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। और वह जिस भी व्हीकल के ऊपर बैठ कर जाएंगे, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी का, तेल पेट्रोल जड़ेगा, उसकी कितना खर्चा जाएगा, सारा हिसाब लगा लो। बाद में जाना पड़ेगा, लोहे के साथ लोहा होना पड़ेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा। घर के काम नहीं कराओगे ना तो जिम के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पसीना निकालना होगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो मेरा सबसे प्रार्थना आज का सत्संग, सबसे ये प्रार्थना है, सारे मिलजुल के काम किया, और कोई छोटा नहीं होता काम कराने से, बंदी बुआरी होगा। और एक पहिया से गाड़ी कदे नहीं चल यार, दोनों मिलजुल के काम कराओ, सारे मिलजुल के परिवार कराओ, सीधा वैकुंठ में जाओ। नहीं जाने कितने घर ऐसे देखे हैं बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। शादी होने के बाद सारे अपने बैठे हुए बेड पर सोफा सेट पर, और एक जो लेडी थी उस घर में जो बहू रानी बन के, इसके ऊपर काम का बर्डन इतना होगा। बड़े सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान। तो सारे मिलजुल के काम कराओ। बड़ों को भी कहना चाहिए छोटों को, भाई का काम बंटवा दो, बाद में जिम में जाने से पैंडा छूट जाएगा। तो हमारी आत्मा की ये पुकार कि भाई सारे परिवार मिलजुल के रहो, आपके घर में खुशी और लक्ष्मी भी खूब आवे और सुख शांति रहे घर में। मिलजुल के काम किया रहो सारा। कई घरों में जाते हैं ना, तो ये हम आँखों से देखते, उस घर की लेडीज़ पे ज़्यादा काम करते हैं, वो बर्डन में रहे। तो सारे मिलजुल के काम कराओ, एक आधा काम बंटवा दो। आपकी पत्नी भी मान लिया, आपके बच्चे जवान हो रहे हैं, उनको कह दो भाई अपनी मम्मी के लिए बढ़िया भाई चाय बना दे, कॉफ़ी बना दे, काम कर रहा है वो थक रही है वो, और मेरे लिए बना दे कर। आपके बच्चों को कह दो आप बढ़ाओ, कितना सारा ज़्यादा मान जाओगे। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान। ज़्यादा काम होता है नौकर लगा लो भाई, कोई एक काम पूरे परिवार का है ना, एक लेडीज पे काम का बर्डन आ जाता हो तो दुखी परेशान हो, वो ऐसा ना करो, नहीं जाने कितने घर बर्बाद हो गए, हम नाखों से देखा है। अपने माता पिता की, दादा दादी की खूब सेवा करो, बड़ों की, माता पिता की, दादा दादी बड़ों की सेवा करो और अपनी माँ के काम में भी हाथ बढ़ाओ। जितने भी घर में जवान बच्चे हैं ना, सारे अपनी माँ का हाथ बटाया करो। माँ का एक आधा काम करवा दे, माँ का, दादी का, तो उनको आराम मिल जाएगा, आपको काम मिल जाएगा ना। तो भाई अंत में उड़े जाना पड़ेगा लोहे की मशीना में सारी ज़िंदगी। पैसा भी दोगे, पैसा भी दोगे, फिर बाद शरीर फूल जाएगा, फिर वह पैसा भी लगेगा, टाइम की बर्बादी देख लेना, तो वहाँ जाना पड़ेगा आखिर में। बोले सच्चे दरबार। क्योंकि घर का काम जो नहीं कराते ना, अंत में वह बड़े बड़े घरों के देखें, जिम में जाओ, वहाँ पर लोहे की मशीना गलें अपने पसीना निकालें, क्योंकि घर का काम ज़िंदगी में कराया नहीं अंत में लोहे की मशीना गलें, लोहा होना पड़ेगा, पैसे की बर्बादी, फिर पता लगेगा। ओहो, शुरू से अपनी दादी का, दादा का, माता का, पिता का काम करा देते हैं कदा, आज मेरे को लोहे की मशीन के लिए लोहा नहीं होना पड़ेगा, बड़े हार्ड कटर कटर बोल लेंगे तो लक्ष्मी का दोष लग जाए ना,
कोई विष्णु भगवान की कहानी कथाएं पढ़ा रहो, कोई भाई नज़दीक विष्णु भगवान का मंदिर हो ना, विष्णु लक्ष्मी नारायण का कोई मंदिर मिल जाए, उसमें नमस्कार करके आओ 41 दिन तक, नज़दीक हो ना, तो नहीं मिले तो कोई पुस्तक ले आओ भगवान की, जिसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी की कहानियाँ कथाएं वो पढ़ो सुबह शाम एक घी का दीप लगा के, तो आपके घर की जो दरिद्रता वो दूर हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की, लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाएगी और उसका दोष और जो श्राप लग रहा है ना वो कट जाए। जिन घरों में ज़्यादातर नशा होता है ना, उन घरों से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाए। अगर मैंने तेरे को सब कुछ दिया, इज्जत दिया, मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन नशा करते हैं ना बहुत ज़्यादा कई चीज़ों का, उस घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। तो नशों से बचो और अपने घर में भाई माता पिता दादा दादी की सेवा करो, भंडार भर जाएंगे आपके घर में, पैसा लक्ष्मी दर दर भूलोगे, और भाई आपकी समाज के अंदर इज्जत होगा, मान होगा, सम्मान होगा, सब कुछ दे है भगवान। बोलो सच्चे दरबार की। बड़ा नाम लिया और भाई लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का नाम लो, विष्णु भगवान का है ना, विष्णु भगवान का लक्ष्मी का दोनों का नाम लो। विष्णु भगवान से प्रार्थना करो घी का दीप लगा कर, हे विष्णु भगवान, तू ही नारायण है, तू ही कृष्ण है, तू ही राम है, तू ही सब कुछ है, तू ही सर्वशक्तिमान है। विष्णु भगवान की अर्धांगिनी शक्ति है वो लक्ष्मी, तो विष्णु भगवान से कंप्लेंट करो, भगवान विष्णु का भी नाम लो साथ में, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी तो रोज स्टोरी है, विष्णु भगवान को कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपने। एक घी का दीप लगा कर विष्णु भगवान का ध्यान चिंतन मनन उसका नाम लो, विष्णु भगवान कह देगा, क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी शक्ति है, उसकी धर्मपत्नी है, वो कह देगा कि इस घर का काम चल रहा है, रुका पड़े। भगवान सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर, आपस में एक दूसरे को मानते हैं। जिस तरह एक सीएम दूसरे सीएम की बात मान ले है, एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री की बात मान ले है, तो ये दिन का तो जोड़ा है, विष्णु भगवान लक्ष्मी का तो जोड़ा है। वो कह देगा, भगवान विष्णु कह देगा लक्ष्मी को, इन्होंने अपनी गलती मान ली। पूरा सच्चे दरबार की, सबको रोटी दे भगवान, तो वही नाम जपा। जो असली लक्ष्मी थी खाकर ने, उसको तो सुबह शाम गाली दी है अपनी पत्नी को, उसको तो रोजाना गाली निकाली, जिसके सुबह से शाम तक उसके घर का काम करा है भाई, रोटी पानी सब कुछ काम करा है, उसको कपड़े धोया है, रोटी करा, सारे घर को चला रही है, गृहिणी होती है लक्ष्मी। असली लक्ष्मी को तो गाली दे रहा है और नकली चीज़ का पीछे पड़ रहा है। उड़े सच्चे दरबार की, नकली है नशा, नशे का पीछे पड़ रहा है, असली लक्ष्मी को गाली दे रहा है। रुष्ट होकर चली गई घर में, रुष्ट होकर के लक्ष्मी घर से बाहर चली गई, फिर टटर करता है सारी जिंदगी। उड़े सच्चे दरबार की, कोई 1 रुपया दे दे, 1 रुपये लिए तरस गया, क्योंकि असली लक्ष्मी को पहचाना नहीं। तो भाई आपके घर में जो आपकी पत्नी है, वो चाहे आपकी माँ के रूप में, दादी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, या आपके घरों में जो मातृ शक्ति है, ये लक्ष्मी का रूप है स्वयं। आपके घर में जो मातृ शक्ति है, ये चाहे आपकी बहन के रूप में है, आपकी बेटी के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में, आपकी माँ के रूप में, आपकी दादी के रूप में, ये लक्ष्मी का स्वरूप है भाई। इनका भी इज्जत मान और सम्मान किया करो। जब आपके घर में लक्ष्मी डटेगी ना, तो ये डटने वाली नहीं। बोलो सच्चे दरबार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। इनको भी खुश रखो, प्रसन्न रखो और काम में मदद कराओ। हम यूँ नहीं कहते 2 बर्तन हो सबके घर में क्या सुनी हो जाए किसी बात को लेकर के, वो एक अलग मैटर हो, लेकिन गाली देना, भूंडा बोलना, भद्दा बोलना, तो उससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। हमारे परिवार में बच्चे कई बार से कह दिए, पत्नी भी कह दे ये काम मेरे से नहीं होता, ये नहीं होता, भाई अपना जितना उतना करो, किसी का कर्जा ले रखे, मेरे से तो इतना काम नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की। तो ऐसी बात नहीं कि काश हमारे घर में नहीं, सबके घर में हो जाए, 2 बर्तन और सबके खड़ो हो जाए, मेरे से इतना काम नहीं होता, लेकिन मैं जवाब दे दूँगा, अगर जितना थारे से काम हो उतना काम करो, बाकी अपना राम का नाम लो। परमात्मा सबके काम चलाओ, थारा भी चला देगा जो, और सर्वशक्तिमान है, सबके काम चलाओ, थारा भी चला देगा। जितना काम होगा उतना कर लो,
अपने से जितना उतना कर ले। तो जिस तरह से गाली देने से, भुंडा बोलने से मतलब वो है ना भाई ये रुष्ट हो जाए। दो बर्तन हो सबके घर में खड़ूक जाए, ऐसा घर दुनिया में किसी का ना पाओ जिस घर में पास नहीं ना हो। लेकिन भाई गद्दा बोलने से पत्नी को, अपनी बहन को, माँ को, नशे के चूर में सबको गाड़ी निकाला हो। नशा होने के बाद सबको गाड़ी निकाला, चाहे उसका आगे फिर बहन आ जाओ, बेटी आ जाओ, माँ आ जाओ, पत्नी आ जाओ, लड़का आओ, कोई भी आ जाओ, नशे में चूर होने के बाद सबको गाड़ी निकाला। बोलो तो दरबार की। इसलिए लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई। तो भाई प्रेम भाव बड़ी चीज़ है। जिस घर में प्रेम है ना वहाँ पर परमात्मा रहा है, भगवान रहते हैं। प्रेम बड़ी चीज़। अपने घरों में प्रेम से रहो और काम करवाओ। आपके बच्चे 2-3 साल में जिम में जाएंगे ना, 2-3 साल के बाद इतने फूल जाएँ, बेटा में पड़े फिर जिम में जाएंगे आपके घर के जवान लड़के लड़कियाँ, फिर याद आओ भगत की बात। ओहो, भगत जी से ही कह रहा था, इन्होंने अपनी माँ के काम नहीं करवाए। बोलो सच्चे दरबार की। अपनी माँ के दादी के कदे काम नहीं करवाए, इसलिए आज जिम में जाना पड़ रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। तो अपने काम करवाओ। आज का इतना था, भगवान की कृपा से कल फिर मिलेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। नगर खेड़े कीजिए, वो अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। हो सच्चे दरबार की जय। आज का इतना था, कल फिर मिलेंगे भगवान की कृपा से। आज इतना याद था। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुरु। कोई ऐसी बात, ऐसी वाणी निकल जाए तो उसको ठीक कर लिया होगा। गाय का बछड़ा बछड़ी है ना, गाय का दूध पी का खुद है और रुकता नहीं, गाड़ों में भाग जाए। तो इसी तरह भाई हम देवताओं के नशे में अगर कोई ऐसी बात, ऐसी वाणी निकल जाए उसको ठीक कर लिया। और बोलो सच्चे दरबार की। क्यों हम इनकी देवता के नशे में रहा, हम देवताओं के नशे में रहा, उनके पास शक्ति ऐसी है। कई बार बहुत बड़ी बात निकाल दें, तो हम देवताओं के नशे में रहते हैं। कोई ऐसी बात, ऐसी वाणी निकल जाए तो उसको ठीक कर लिया। वो सारे सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुरु। गाय का बछड़ा बछड़ी गाय का दूध पी के पूरी गाड़ में भाग जा, कुदड़की मार जा, कभी इस घड़ी में कभी इस घड़ी में, ठाती नहीं बछड़ी गाय की, क्योंकि इस गौ माता के दूध में शक्ति ऐसी है। साथ में बैठी कटड़ी हो न करने के, तुम इतनी क्यों खुद है। भैंस की कटड़ी भी साथ में बैठी हूँ, कटड़ी ने बात करी बाछड़ी से, अब तुम इतनी कुदड़की क्यों मारा है, रुकती नहीं, मैं भी तो बैठी हूँ अपनी माँ का दूध पी के। तो गाय की बछड़ी कहने लगी, मेरी गौ माता के दूध में शक्ति इतनी है, मेरे से रुका नहीं जाता। कह दी भाई बछड़ी ने, अब मेरी गौ माता के दूध में शक्ति ऐसी है, मेरे से रुका नहीं जाता, इसलिए मैं भाग जाती हूँ। कभी दूसरी गली में, कभी तीसरी में, कभी चौथी में, रस्सा खोलते भाग जाए बछड़ी, उधड़की मारती आंडा, कभी उगड़ी में, कभी उगड़ी में। घर का मालिक मुश्किल पकड़ कर लाया। बोलो सच्चे दरबार। तो इसी तरह से हम देवताओं के नशे में रहे हैं। कोई बात ऐसी वाणी निकल भी जाए उसको ठीक और कर लिया। कोई ऐसी बात ऐसी निकल जाए ना उसको ठीक कर लिया। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। देवताओं के नशे में, गौ के दूध में शक्ति ऐसी, तो भक्ति के अंदर शक्ति ऐसी है। बोलो सच्चे दरबार। देवताओं के नशे में कई बार ऐसी बात निकल जा, वो वीडियो पूरी डिलीट करनी पड़े, क्योंकि पहले आ रहे थे देवता, फिर आया भगत, भगत ने वो बात अच्छी नहीं लगी, डिलीट कर दी। बोलो सच्चे दरबार। पहले आए थे देवता, फिर आया भगत, तो भगत ने अच्छा नहीं लगा कि भाई इसमें अहंकार की बात है, भगत ने न जाने कितनी वीडियो डिलीट कर दी। बोलो सच्चे दरबार की। तो कहते हैं कभी कभी भगवान को भी भगतों से काम पड़े, जाना था गंगा पार राम के वट की नाव चढ़े। तो भगत बड़े हो या पर हम सामान्य साधारण है, अपने जीवन का टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जो भगत होते हैं ना वो वास्तव में बड़े हो। किसी देश में, किसी शहर में कोई भी साधु संत महात्मा आवे तो वहाँ पर पहले भक्तों के चरण टके, भक्तों के चरण वहाँ पर टकते हैं। भगत पहले जा करके देखते हैं, अगर मेरा गुरु आएगा, मेरा साधु आएंगे, संत आएंगे, यहाँ पर गुरु आएंगे, यहाँ पर जाकर देखूँ मैं माहौल कैसा। तो गुरु मैसेज भेजे थे। अब गुरु जी पार्क एक बढ़िया है, उसमें सत्संग जम जाएगा। वहाँ पर माताएं बहने रोजाना बैठे हैं, हवन सत्संग कर रहे हैं, हवन करते हैं। त्योहार को पूर्णमासी एकादशी को पार्क में, उसमें सत्संग जम जाएगा। बाकी कई पार्क तो ऐसे हैं मतलब कुत्ते लौट रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार जी। तो भगत पहले जाते हैं, इसलिए भक्तों को लगा।
भगत मेरे हैं मुकुटमणि और मैं भगतों का दास, जहाँ जहाँ भगत चरण दर्द हैं और मैं दर्द हूँ वहाँ। जिस जगह पर भगत चरण दर्द हैं अपने, वहाँ पर गुरु आने के लिए भी तैयार हो जाए। भगतों के चरण पहले टकते हैं। किसी भी पार्क में, बाग में, बगीचे में, मंदिर में सत्संग करना हो, वहाँ पर पहले जो उनके भगत हैं उनके चरण टकते हैं, गुरु तो बाद में आवा। तो इसलिए भक्तों को बड़ा बताया, सेवादारों को, ये भगत मेरे हैं मुकुटमणि और मैं भगतों का दास। गुरु भी ये बात कह देगा, ये भगत मेरे हैं मुकुटमणि और मैं भगतों का दास, जहाँ जहाँ भगत चरण धर दें और मैं धर दूँ वहाँ। जड़ भगत के चरण टेक जाना, वहाँ पर भगवान देवता गुरु अपने आप आने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वहाँ भगत के चरण टेक। भक्तों को इसलिए बड़ा बताया, ध्रुव भगत है, प्रहलाद भगत है, मीराबाई है, धन्ना जाट है, रैदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है। इन्होंने अपना पीछे दास लगाया और कितने ऊपर तक गए हैं। थोड़ी शक्ति मिलते हैं घमंड अहंकार आ जा। हरियाणा में नहीं एक महाराज है, सबके मुंह में कांगड़ी फेर गया भाई। जितने भी देवता हैं सबको छोटा बता दिया। जितने भी देवता हैं देश में गुरु महाराज हैं सबको छोटा बता दिया। हरियाणा में भी है एक ऐसा गुरु, सबके मुंह में कांगड़ी फेर दी पति, क्योंकि वह शक्ति पति को नहीं बोली। कबीरदास की शक्ति तो बहुत भारी चीज़ है ना भाई। कबीरदास की शक्ति, रविदास, कबीरदास, रविदास, तुलसीदास, कबीरदास है, रविदास बाबा है, तुलसीदास है, गुरु नानक महाराज है, गोरखनाथ, मस्तनाथ, हरिदास, भगवान राम, कृष्ण, शिव, इनकी शक्ति तो इतनी भारी है ना भाई। राष्ट्र विश्व दादा गुरु हमारे, शक्ति पति को नहीं कबीरदास की, सबके मुंह में कांगड़ी फेरना चाहे। बोले तो दरबार अपने हरियाणा में भी है ऐसा, सबके मुंह में कांगड़ी फेर दी भाई। कभी हर एक की कमी काट दी, कभी हर एक देवता की कमी, इस देवता से भी अड़िया कमी रहेगी, उससे भी आज तक पृथ्वी में इतने साधु संत महात्मा आज किसी भी देवता की कमी ना काटी, देवताओं की कमी भी निकाल दी। जो पूरा पर्चा दे, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना कोई लेटर, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, अपने आप अंदर से प्रेरणा देवे देवता, देवताओं की कमी भी निकाल दी। जो आदिकाल से हर एक गाँव के अंदर देवता का कोई ना कोई स्थान पाओ, देवताओं की कमी भी काट दी भाई। चढ़ा पाट जो पूरे गांव को डांट रहे हैं, पूरे गांव में सुख शांति, दूध का, पूत का, लक्ष्मी का, शांति का, शक्ति की कृपा से देवताओं की कमी भी निकाल दी। बोल ऐसा भी गुरुवार है, सारे देवताओं का पास लगा तो देवता ने असर दिखाया। बोले तो दरबार की अपने अपने गुरुदेव भगवान आज जेड़ में साकी पीछे, बोले तो दरबार तो ऊपर का थुका नीचा हो गया, ऊपर का थुका नीचे पड़ गया। कि आपके पास कोई ज्ञान है बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज़ है वो बता दो लोगों ना भाई। देखो सबसे बढ़िया चीज़ यह है, आपको अच्छी लागत है ले लियो, और नहीं लागत है मेरी चीज़ मेरे पास, आपकी चीज़ आपके पास, वैसे छोड़ दो। एक तो यह बात, अपना गुरु का नाम, देवता का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम तो लो धरो, वो तो छोड़ दिया। दूसरों की कमी का पीछे लग, दूसरों की कमी देखने में अपने जीवन के 10 साल खराब कर दिए। अगर भगवान का नाम सच्ची नीयत से 1 साल भी ले लेना, भगवान सारे भंडार खोल दे भाई। रही बात पैसे की, लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ सकती। जो इंसान सच्ची नीयत से भगवान का नाम ले है ना, उसके पास जीवन में पैसे की, लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ सकती। और दूसरी बात, इज्जत, मान और सम्मान तो फ्री में मिल रहा है उसकी गल। जहाँ पे लक्ष्मी है ना इज्जत, मान और सम्मान तो फ्री में आ दे, भगवान गिफ्ट में दे दो। इनकी तो गिनती है कौन। इज्जत, मान और सम्मान ये चीज़ तो गिफ्ट में वैसे ही मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ सकती। तो अपने गुरु का नाम, भगवान का नाम, सत साहिब का नाम क्या है, सत साहिब के नाम में कितनी बड़ी पावर है, वो उसके बारे में तो बताया नहीं लोगों ने। दूसरों की कमी निकालने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरों की कमी निकालने में अपना पूरा जीवन खराब कर दिया। और भगवान का नाम बताओ भाई, इस भगवान के नाम में ये ताकत है, ये पावर है, मैंने लिया था, मुझे पाया, आप लोग आपने भी मिलेगा। उसके बारे में बताओ, रात दिन प्रचार करो, प्रसार करो, भगवान का, देवता का, गुरु का करो। असली चीज़ को छोड़ दिया, दूसरों की कमी बताओ लोगों ने करना, तो वह कतई नीचे आ गया। जेड़ में चाकी पीसा जाता, पेड़ा में पानी दे चाकी पीसा, बड़े दरबार
तो दूसरों की कमी नहीं देखनी चाहिए आपको, उसके गुण देखो भाई। ये भरड़ कितनी काली हो, बरेडी हो, करडी भी हो, उसी भी हो है, लेकिन उसको पीस कर गड़ के खाओ तो कभी पेट का दर्द ठीक कर दे। तो इसी तरह जीवन में मैं तो यूँ कहूँ, किसी की कमी मत देखो, कमी देखोगे तो आपके शरीर में वाया होगी। किसी देवता का कहानी कथा पढ़ोगे, किसी भी देवता की कहानी कथाएँ पढ़ोगे, चालीसा पढ़ोगे, उसकी शक्ति आपके शरीर में आएगी। और दूसरों की कमी देखोगे ना, वह चीज़ आपके उसका गंदा आ जाएगा आपके शरीर में। तो जीवन में दूसरे की कमी ना देखो, वो अपनी भोगेगा, आप अपनी भोग, आपने क्या करना, आप निश्चिंत रहो। हाँ तो काफ़ी ज़्यादा हो गया भाई, सभी पर राम राम।